हाय फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर को, तो उसका हम लोग एनालाइज करेंगे। कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था वो चीज़ के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे साथ ही कि जो है हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार। हालांकि इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग था, इसके बारे में बेसिकली बहुत अच्छे से बात करेंगे हम लोग सही से। तो वीडियोज़ में आप लोग बने रहें। मेरा नाम राज है। वेलकम टू बीपीएससी जर्नी। तो पहला टॉपिक की बात करते हैं कि पेपर कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ें मॉडरेट लग रही होगी कि पेपर बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट थी इस बार, पर ऐसा नहीं था। पेपर देखा जाए, मेरे ख्याल से देखा जाए तो पेपर इस बार की हार्ड थी। मुकाबले पहले के जितने भी हुए हैं तो उससे थोड़ी ये हार्ड थी। ये इसका पैटर्न बहुत ही ज़्यादा अलग था। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो पैटर्न था ये काफ़ी अलग था इस बार। और देखा जाए तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं और कैसे थे। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट बाय मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस क्वेश्चन का लेवल कितना था। पॉलिटी का पहले बात करेंगे हम लोग। तो पॉलिटी का नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 था और इसका लेवल देखा जाए तो ये बीपीएससी लेवल का था। और मैं लेवल की बात करते जा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसका। और उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स का बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आए थे इस बार 11 से 12। और कुछ क्वेश्चन एक दो आपको नॉर्मल बीपीएससी लेवल का लग सकता है, पर बाकी सारे क्वेश्चन आपको यूपीएससी लेवल का देखने को मिलता है। अगर आप एक दो भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो मतलब आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी परफेक्ट थी, पर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होने के कारण इस बार क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ही आपको हार्ड लग रही होगी। खैर बात करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का नंबर ऑफ क्वेश्चन 36 थे। और जो है इसका लेवल की बात किया जाए तो ये लेवल का होता है बीपीएससी, बीपीएससी लेवल का ही होता है और उससे लो लेवल का भी कह सकते हैं। तो जैसे ट्वेल्थ बेसिस का भी बोल सकते हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार आसान था। जो बच्चे तैयारी करके गए होंगे तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई होगी। खैर अब करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे, 36 क्वेश्चन आए थे और इसका लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। जैसे कि ये भी एक यूपीएससी लेवल का पैटर्न का क्वेश्चन बनता था। क्वेश्चन को आप जब देखिएगा, आप जब देखे होंगे, खैर, और जो बच्चे हमारे साथ, जो बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब क्वेश्चन को एक बार एनालाइज कीजिएगा तो आपको फिर पता चलेगा कि करंट अफेयर से जो एक जो स्ट्रैटेजिक तरीके से जो चीज़ें बच्चे सोचते हैं, उस लेवल का करंट अफेयर पूछा गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज दिखती है। अब खैर बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन आए थे 19 और जो कि था ये एवरेज बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। साइंस की बात करते हैं तो साइंस में है 26 से 28 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट होती है, और मैथ से 10 क्वेश्चन एज यूजुअल एवरेज होती है। और हालांकि देखा जाए तो इसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बनना नामुमकिन ही था। तो देखिए बात करते हैं कि ऐसा पैटर्न चेंज हुआ। तो देखिए मैं आपको पहले भी बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। और इसका मैं आपको एक ब्रीफली समझा देता हूँ कि कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा आप पर बर्डन भी दे रहा है। कुछ क्वेश्चन आपको जानबूझ के बहुत ज़्यादा हार्ड दिए जाते हैं ताकि आप उसी चीज़ में फंसे रह जाएं और बाकी सारे क्वेश्चन को आप देखने का टाइम ही नहीं आपको मिल सके। हालांकि आप फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे वहाँ पर, सिचुएशन ही ऐसी बन रही होगी, हालात ही ऐसे हो गए होंगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। एक दो क्वेश्चन अगर आपका हार्ड वाला नहीं बन रहा होगा तो आप उसे छोड़कर उसी चीज़ में अटके होंगे और बाकी सारे को भूल गए होंगे। तो देखिए ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। अब देखिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, कुछ फैक्ट आपको समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ और मेंस की तैयारी के लिए आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन जो था हार्ड भी था, लो भी था। हार्ड देखा जाए तो इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेसिफिक हो गया, वो चीज़ें इतनी हार्ड थी कि वो एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। और लो इतनी ज़्यादा थी कि जैसे 12th का 11th का हो जाता है।
तो देखिए इस टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट के साथ, वो अपना जो भी कंसंट्रेशन के साथ एग्ज़ाम में बैठते हैं, वो क्वेश्चन को कभी हार्ड बना लेते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उस टाइम वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता है। फिर वो दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर वो उसका सेट अगर वैसा ही मिला कि जिसमें इकोनॉमिक्स पहले थे, करंट अफेयर पहले थे, तो वो पहले वही चीज़ें को अटेम्प्ट कर रहे थे और उससे उसका जो भी कंसंट्रेशन पावर था वो थोड़ा डाउन हो जाता है, जिसके कारण वो अपना फुल जो पोटेंशियल जो देना होता है स्टूडेंट को वो दे नहीं पाता है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, जैसे अभी देखिए सीज़न जो है हमारा रेनी सीज़न चल रहा है, तो ये दिक्कत आती होगी सेंटर पे बहुत सारी, तो क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन की बात किया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। जो कि पहले के बच्चे जो वन वन लाइनर उठाकर गए होंगे तो उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में जब स्ट्रैटेजी में मैंने बताया था कि आप सिर्फ वन लाइनर के भरोसे नहीं जा सकते हैं। अगर आप गए होंगे तो आपको वहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होगी, सारी बातें, कि वन लाइनर से सिर्फ नहीं होगा। आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन आपको समझना होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो उसका बैकग्राउंड में भी आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आई है। तो देखिए वो चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं नेक्स्ट बार से। खैर अब बात करते हैं कि देखिए वन लाइनर का क्या सीन है। तो देखिए वन लाइनर जो भी है, आप एक रिवीजन के लिए परफेक्ट रखते हैं, पर आप उनके भरोसे एग्ज़ाम पर बैठना सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। खैर छोड़िए ये सब चीज़ें, कट ऑफ की ओर जाते हैं। तो देखिए अगर आपने क्वेश्चन को एनालाइज़ किया होगा, आपने घर पर आकर जब क्वेश्चन को मिलाए होंगे, तो अगर अगर आपका क्वेश्चन 60 क्वेश्चन से अगर सही है तो आप मेंस की तरफ जा सकते हैं, ठीक ना। अगर क्वेश्चन आपने 60 अटेम्प्ट किए हैं और अटेम्प्ट करने के बाद जब आपने पता लगाया तो क्वेश्चन में से 60 या फिर उससे प्लस भी हो सकती है या फिर थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, तो आप देखिए बेझिझक आप मेंस की तैयारी कर लीजिए। इस बार हाईली देखिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 18 प्लस ही हो सकती है, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए इस बार की। पिछला बार की बात करते हैं तो पिछला बार 91 था, इस बार शायद होप 18 प्लस होगी, 80 होगी या फिर 85 होगी। तो देखिए क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और जिन बच्चों का जो एग्ज़ाम अच्छा गया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप मेंस की तरफ जा सकते हैं, मेंस की तैयारी करिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सो फ्रेंड वीडियोज़ यहीं तक रहने देते हैं और होप ये सारी बातें आप लोगों को कुछ समझ में आई होगी। इस बार का पैटर्न थोड़ा सा अलग था तो उसके लिए हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं सिर्फ प्रिपरेशन करने के अलावा। देखते हैं क्या होता है और वीडियोज़ में यहीं तक रहने देते हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, अगर चैनल में कोई भी बातें आपको पसंद आई होगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल हो सके वीडियोज़ को आप शेयर करें अपने फ्रेंड लोग के साथ, तो अच्छा ही रही होगी। और मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में। वेलकम टू पीपीएससी जर्नी, मेरा नाम राज है। थैंक यू।